दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उड़ान एकेडमी के इस डिजिटल मंच पर एक बार फिर से। हम लोग जो बायोलॉजी की सीरीज पर बात कर रहे थे उसमें कल के सेशन में हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र पर चर्चा शुरू की थी। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी बोन कहाँ पर पाई जाती है तथा उस बोन का बेसिकली नाम होता क्या है। तो आइए हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सभी लोग पेन और कॉपी के साथ तैयार हो जाइए। आज हमें पूरी तरह से इसी बात पर फोकस करना है कि जितनी भी एपेंडिकुलर बोन्स होती हैं उनको हम लोग अलग याद करेंगे और जितनी भी एक्सियल बोन्स होती हैं उनको भी हम लोग अलग से याद करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है ना एपेंडिकुलर बोन्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग एपेंडिकुलर बोन्स के बारे में बातचीत करेंगे। अब जैसा आप सब लोगों को पता ही है कि जब भी हम एपेंडिकुलर बोन्स की बात करते हैं तो एपेंडिकुलर बोन्स कितनी होती हैं? तो एपेंडिकुलर बोन्स की जो संख्या होती है वो टोटल कितनी होती है? 126 होती है। कितनी बोन्स होती हैं? ये 126 बोन्स होती हैं। और 126 बोन्स में जैसा मैंने आपको कल के ही सेशन में बताया था कि हैंड यानी कि हाथों में कितनी होती हैं? तो एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं। इसका मतलब है कि दोनों हाथ में कितनी हो जाएंगी बताइए? तो दोनों हाथ में 60 यानी कि 60 बोन्स होंगी। एंड देन उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो लेग्स यानी कि पैर होते हैं, अब एक पैर में भी कितनी बोन्स होती हैं? 30। तो दोनों पैर में भी कितनी हड्डियां हो जाएंगी? एंड 60 हो जाएंगी। तो हम लोग सबसे पहले यही समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हाथों में है ना, ये एक हाथ में 30 बोन कौन कौन सी होती हैं, यानी दोनों में है ना जो 60 हड्डियां होती हैं उन हड्डियों के नाम क्या क्या हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि लेग्स में कितनी होती हैं। फिर उसके बाद आपको पता ही है कि जो स्कैपुला यानी कि शोल्डर होता है, स्कैपुला में कितनी बोन्स होती हैं बताइए? है ना, 2 बोन्स होती हैं। देन उसके बाद जो पेल्विक होता है, मतलब कि कमर के पास जो हड्डियां होती हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती हैं। और साथ ही साथ जो है ना चेस्ट के ऊपरी भाग में बोन्स होती हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? कैल्विकल बोन्स कहते हैं। और इनकी संख्या भी कितनी होती है? 2 होती है। तो जब कल हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम पर बातचीत शुरू की तो इसमें मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में जो 206 हड्डियां पाई जाती हैं, ये 206 हड्डियां 2 हिस्सों में बटी होती हैं, है ना। एक को हम लोग क्या कहते हैं? एपेंडिकुलर बोन्स, और एक को क्या कहते हैं? एक्सियल, है ना। एपेंडिकुलर बोन्स का मतलब ये होता है कि जो हड्डियां मूव करने में हेल्प करती हैं या जो हड्डियां फिक्स नहीं होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? एपेंडिकुलर बोन्स कहते हैं, है ना। अब एपेंडिकुलर बोन्स में है ना ये जो 126 हड्डियां हैं, ये 126 हड्डियां कहाँ कहाँ पर होती हैं ये मैंने थोड़ा सा एक आउटलाइन के जरिए आपको बता दिया। अब आपको यहाँ पर ये समझना है क्या कि ये जो है ना सबसे पहले हाथों में हड्डियां होती हैं, इन हाथों में हड्डियों को क्या क्या कहा जाता है? सबसे पहले ध्यान से आप देखिएगा। तो अगर मैं एक हाथ की बात करूं तो एक हाथ में कितनी हड्डी होगी? है ना, एक हाथ में होती हैं 30 हड्डियां। इसका मतलब दोनों हाथ में कितनी हड्डियां होंगी? 60 होंगी। अरे कितनी होंगी? 60 होंगी। बोलिए हाँ कि ना। तो सबसे पहले आप मेरी तरफ अभी देखिएगा, फिर उसके बाद जब मैं आपको इमेजेस की तरफ ले जाऊंगा तो फिर आपको इमेजेस की तरफ आना है। तो एक हाथ में कितनी होती हैं? 30 होती हैं। अब 30 को अपन काउंट करना शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहली बोन होती है ना, ये शोल्डर से लेकर हमारे कहां तक होती है? ये होती है एल्बो तक, है ना। शोल्डर से लेकर एल्बो तक एक ही बोन होती है ना, जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं इसको? इसे ह्यूमरस कहा जाता है। ये कसम है आपको कि कोई भी इमेजेस की तरफ नहीं देखेगा, अभी आपको सिर्फ मेरे ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है ना। तो यहाँ शोल्डर है ना, ये शोल्डर ही है ना, और ये एल्बो है। तो शोल्डर से लेकर एल्बो के बीच में केवल और केवल एक ही बोन है। इस बोन को हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमरस। क्या बोलते हैं इसको? इसे हम ह्यूमरस कहते हैं। अब जैसे ही आप आ गए कहां पर? एल्बो में, है ना। एल्बो में आने के बाद 2 हड्डियां दिखती हैं। कितनी हड्डियां हो जाती हैं यहां से? 2, है ना। एक हड्डी होगी जो हमारे थंब यानी कि अंगूठे की तरफ जाती है। कहां जाती है? ये अंगूठे की तरफ जाती है। और एक हड्डी होती है जो इस छोटी वाली फिंगर की तरफ, उंगली की तरफ जाती है ना। जो हड्डी
इधर अंगूठे की तरफ जाती है, इसको हम लोग कहते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? इसे रेडियस कहते हैं, है ना। और जो इधर छोटी वाली फिंगर की तरफ जाती है, इसे हम लोग अल्ना कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अल्ना। तो 30 में से अभी तक हम लोगों ने कितनी बोन निकाली है? केवल 3, है ना। एक हो गई यहां से यहां तक ह्यूमरस, है ना, फिर इधर थंब की तरफ रेडियस और छोटी फिंगर की तरफ अल्ना, है ना। यहां तक की कहानी क्लियर है। अब जैसे ही आप आ गए कलाई में, कहां पर आ गए? कलाई, जिसको हम कहते हैं रिस्ट, है ना। अब जैसे ही आप रिस्ट या कलाई में आ गए, तो इसे हम बायोलॉजी टर्म में कार्पल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसे कार्पल्स कहा जाता है। और कलाई में हमारी छोटी छोटी कुल मिलाकर 8 हड्डियां होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं इसमें? है ना, यहाँ टोटल 8 बोन्स यानी 8 हड्डियां होती हैं। कहां पर? हमारे रिस्ट में, हमारे कार्पल्स में। तो 3 यहां हो गई थी, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, और 8 ये कितनी हो गई? 11, है ना। और 5 होती हैं हमारी पाम यानी कि हथेली में, है ना। अब पाम में, हथेली में 5 क्यों होती हैं? तो कलाई से आगे का हिस्सा क्या कहलाता है? पाम, है ना। और पाम से ही आप देखोगे आगे चलकर ये 5 फिंगर, 5 उंगलियां होती हैं। तो इन 5 उंगलियों को बनाने वाली ये जो हमारी 5 यहाँ पर हड्डियां होती हैं, इन्हीं को कहा जाता है मेटाकार्पल्स। क्या बोलते हैं इनको? इन्हें हम कहते हैं मेटाकार्पल्स, है ना। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्पल्स। कार्पल्स में कितनी हो गई? 8, है ना। इसे क्या कहते हैं? मेटाकार्पल्स। यहाँ पर कितनी हो गई? 5। तो एक बात बताइए, अभी तक टोटल कितनी निकल गई हैं हड्डियां लगभग? तो 3 यहाँ थी, 8 यहाँ थी, 5 यहाँ थी, तो कुल मिलाकर 16, है ना। और अब हमारे बाकी हिस्से में आप देखिए फिंगर्स हैं, जिनको बायोलॉजी में हम फिलेंजेस कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? फिलेंजेस। अब कितनी उंगलियां हैं? 5। अरे कितने फिंगर्स हैं? 5 हैं कि नहीं है? अब, है ना, ये जो पांचों फिंगर्स हैं, इन पांचों फिंगर्स में कुल मिलाकर 14 हड्डी होती है, 14 बोन्स। कितनी होती हैं? यहाँ पर 14 बोन्स होंगे। जरा ध्यान से देखिएगा कि केवल आप थंब को छोड़ दीजिए, थंब हमारा केवल 2 हिस्सों में बटा हुआ है ना। थंब हमारा 2 हिस्सों में बटा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ केवल 2 हड्डियां हैं, है ना। यहाँ केवल 2 हड्डियां हैं। केवल और केवल मैं इतना ही कर सकता हूं, है ना। मैं यहां से अगर मोड़ना चाहूं तो अब ये नहीं मुड़ेगा, मैं मोड़ू क्यों जबरदस्ती? तोड़ना थोड़ी है मुझे अपने ही हाथ, है ना। तो देखो यहां से केवल, इसका मतलब ये 2 बोन है, एक बोन इधर है, एक बोन इधर है। और बाकी अगर आप फिंगर्स देखिए तो सब में 3-3 बोन्स आपको दिख रही हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो 4 हैं, तो 4 में 3, तो इसका मतलब 12, और 2 हो गई थंब में, तो 14। अरे हो गई कि नहीं? मतलब हमारे फिंगर्स में कितनी बोन्स हैं? 14, 14 बोन्स हो गई। 5 हो गई मेटाकार्पल्स, है ना, 8 हो गई कार्पल्स, और इधर थी रेडियस, इधर अल्ना, और इधर ह्यूमरस। यानी एक हाथ में कितनी बोन्स निकल गई? 30, 30 हो गई कि नहीं हो गई? तो जब एक हाथ में 30 बोन, तो दूसरे में क्या कुछ अलग हड्डियां होंगी? क्या नहीं होंगी, है ना। वही ह्यूमरस, वही रेडियस, वही अल्ना, वही कार्पल्स, वही मेटाकार्पल्स, और वही फेलेंजेस। अरे हाँ कि ना, है ना। अब थोड़ा सा आप इमेजेस की तरफ आइएगा। तो जैसा मैंने कहा कि शोल्डर से लेकर आप देखिए एल्बो तक केवल एक ही हड्डी मिलती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। और ह्यूमरस संख्या में कितनी होती है? तो ये 1 होती है। कितनी होती है? 1। और अगर एक हाथ में 1, तो जब हम बोथ हैंड यानी कि दोनों हाथ की बात करेंगे, तो बोथ हैंड्स यानी कि दोनों हाथ में कितनी हो जाएगी? 2, है ना, 2 ह्यूमरस होंगे। अब बताइए, इधर है रेडियस और इधर क्या है? अल्ना, है ना। अगर आप गौर से देखिए तो ये जो रेडियस है, ये जा रही है किधर? ये आ रही है इस तरफ, जिधर हमारा थंब है ना। और जिधर ये छोटी फिंगर, छोटी उंगली दिख रही है, इधर कौन सी हड्डी जा रही है? अल्ना। कौन सी जा रही है? अल्ना। तो ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, है ना। अब आप देखिए यहां पर जैसे ही हम लोग पहुंचे, कहां पहुंचे? यहां पर, है ना। जैसे ही हम लोग यहाँ पहुंचे, इसे बोला जाता है कार्पल्स। और आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी बहुत सारी हड्डियां यहाँ पर दिख रही हैं, है ना। दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं? दिख रही हैं ना, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्पल्स कहते हैं। तो एक बात बताइए, एपेंडिकुलर में हाथों में कितनी हो गई? 60। और 60 में से एक हाथ में कितनी? 30। और 30 के नाम अभी आपको लगभग लगभग क्लियर हैं। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स में 8, मेटा कार्पल्स में 5, और 14 हो गई फिलेंजेस। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, है ना। वेरी गुड, है ना। अब उसके बाद तनिक अगर हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ें, तो जब हम थोड़ा सा इसमें आगे की तरफ जाएंगे, तो आप देखिए ये है हमारी कार्पल बोन।
है ना। वो जो 3 बोन्स मैंने आपको समझाया था, वो 3 बोन्स आपको क्लियर हो गई थी क्या, है ना। अब देखिए कार्पल बोन, है ना, ये जो है ना, इन्हें हम लोग कहते हैं कार्पल बोन। ये जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर रेडियस आ रही है, इस तरफ अल्ना है। इधर आप देखिए ये थंब दिख रहा है, और इस तरफ आपको ये छोटी वाली फिंगर दिख रही है, दिख रही है। तो जो छोटी वाली फिंगर तरफ आई वो क्या है, अल्ना, और जो थंब की तरफ गई वो हड्डी कौन सी है, रेडियस। तो ये जो कार्पल्स है, कार्पल्स में कितनी होती हैं, तो कार्पल्स में होती हैं 8 हड्डियां। कितनी होती हैं, 8 हड्डियां। कार्पल्स में 8, इसका मतलब कार्पल मतलब क्या, रिस्ट, कलाई, है ना। टोटल हड्डियां कितनी, 8, है ना। ऑरेंज कलर वाले पर आप ध्यान दीजिएगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब इन आठों के नाम, आपको आठों के नाम एकदम पता हो ये जरूरी नहीं है ना। आपको यहाँ पर अगर 1 2 भी हो गए तो भी ठीक है, और एक भी नहीं हुए, केवल आपको इतना याद है कि 8 कार्पल्स होते हैं, तो भी आपका काम चल जाएगा, है ना। देखिए इस वाली बोन का नाम क्या होता है, ट्रेपेजियम। क्या क्या बोलते हैं इसको, ट्रेपेजियम, है ना। कार्पल्स की वो हड्डी जो इधर थंब के ठीक पहले होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है ना, ट्रेपेजियम। फिर उसके बाद देखिए जो सेकंड फिंगर, यानी कि, है ना, जो इस फिंगर की तरफ होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे बोला जाता है ना, ट्रेपेजॉइड। और फिर उसके बाद जैसे कि कैपिटेट करके एक तीसरी हड्डी आ गई जो तीसरी उंगली की तरफ होती है ना। फिर आप देखिए कि इधर चौथे और पांचवी उंगली के बीच में होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैमिट कहते हैं। तो इतना ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो बस इतना याद रखिए कि ये जो कार्पल्स है, कार्पल्स में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 8 होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं बताइए, 8, है ना। हमें ह्यूमरस याद है कि यहां से लेकर यहां तक की हड्डी ह्यूमरस है ना। जो थंब की तरफ गई वो रेडियस है, और जो छोटी फिंगर की तरफ आई वो अल्ना है। कार्पल्स में कितनी हो गई, 8, अरे हो गई कि नहीं हो गई। और ये जो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ दिख रहा है, यही है हमारा कार्पल्स, मेटाकार्पल। क्या है ये, है ना, ये कहलाते हैं हमारे मेटाकार्पल्स। और मेटाकार्पल्स कितनी होती हैं, देखिए 5, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, है ना। तो अब 3 उधर से निकल गई थी, 8 इधर, 11 और 5 हो गई मेटाकार्पल्स। कितनी हो गई, अरे कितनी हो गई, 16 हो गई, है ना। जब यहां पर 16 बोन्स निकल गई, तो अब आप इधर जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। इधर अब है फिलेंजेस। क्या है इधर, फिलेंजेस, है ना। फिलेंजेस में कैसे, है ना, आप बोलेंगे कि फिलेंजेस में ऐसे कि अगर हम देखें कहाँ, ये कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अब आप खुद ही बताइए लोकेट करके, कि जो थंब की तरफ जा रही है हड्डी, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। कौन सी हड्डी है, रेडियस। और जो इधर स्मॉल फिंगर्स की तरफ जा रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्ना, है ना। अब ये वाली हड्डियां कौन सी होती हैं बताइए, कार्पल्स। क्या बोलते हैं इनको, इनको हम कार्पल्स कहेंगे। और ये जो ये वाली हड्डियां होंगी, इनको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये हो गई मेटाकार्पल्स, है ना। अब उसके बाद, है ना, जो ऊपर की तरफ अब हड्डियां दिख रही हैं, ये हो गई हमारी फिलेंजेस। क्या हो गई, फिलेंजेस। अब ये हमारा थंब यानी कि अंगूठा है। अंगूठे में कितनी हड्डियां दिख रही हैं आपको, 2, अरे हाँ कि ना। और ये अंगूठे के ठीक बगल वाली हड्डी है ना, फिंगर है, कितनी हड्डियां दिख रही हैं इसमें, 1 2 3, है ना। तो इसमें हो गई 3, है ना। फिर उसके ठीक मतलब सेंटर वाली, बीच वाली जो उंगली है ना, जो कि आप देखोगे सबसे लंबी उंगली होती है ना, है ना। और इसमें भी कितनी हड्डियां होती हैं, 3। फिर उसके बगल वाली, है ना, जिसे हम जिसमें हम लोग जनरली अंगूठी वगैरह, है ना, पहनते हैं। कौन पहनता है अंगूठी इस उंगली में, जो विवाहित लोग होते हैं या जो इंगेज लोग होते हैं। ऐसे लोग कृपया करके बिल्कुल ना पहने, नहीं आप संदेह के दायरे में आ सकते हैं, है ना। तो अगर हम देखें तो इसमें कितनी होंगी, यहाँ पर 3, और यहाँ पर भी कितनी हो जाएंगी बताइए, 3। तो 3, 3 इंटू 4 यानी कि 12, और 2 हो गई थंब की। इसका मतलब है कि कितनी हो गई फिंगर्स में, यानी फिलेंजेस में, तो ये होती हैं 14। अरे बोलिए हाँ कि ना। एक हाथ में 30 जो, है ना, हड्डियां हैं, वो क्लियर है क्या। तो जब एक हाथ में 30, तो दोनों में कितनी, 60, है ना। अब एपेंडिकुलर बोन्स में 126 में से 60 हमें लगभग लगभग यहाँ पर पता है ना। एक बार, है ना, बिना किसी तरफ, ना तो मेरी तरफ ना तो बोर्ड की तरफ, सिर्फ अपनी तरफ देख के बोलिए, है ना, जो हड्डी, है ना, कंधे से लेकर एल्बो तक होती है, क्या बोलते हैं, ह्यूमरस,
है ना। फिर उसके बाद एल्बो से लेकर जो थंब की तरफ जाती है रेडियस, जो स्मॉल फिंगर की तरफ जाती है अल्ना, है ना। जो यहाँ कलाई में होती है कार्पल्स, कार्पल्स कितनी 8, मेटा कार्पल कितनी 5, और फिलेंजेस कितनी 14। वो कौन सी फिलेंजेस है जिसमें एक हड्डी कम होती है, थंब यानी कि अंगूठे में, है ना। बाकी सब में 3-3 होती हैं, है ना। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं और आगे। तो जब हम और आगे बढ़ेंगे तो अब हम लोग पहुंचते हैं कहां पर, अब हम लोग पहुंचेंगे पैर की तरफ। कहां पहुंचे हम लोग, लेग्स यानी कि पैर में। तो जब हम लेग्स यानी कि पैर की बात करेंगे तो पैर में टोटल, एक पैर में बताइए कितनी होती है। तो एक पैर में आप बोलेंगे कि 30 होती है। इसका मतलब है कि दोनों पैर में कितनी हो जाएंगी, है ना। तो जब हम लेग्स यानी कि पैर की बात करेंगे तो लेग्स में होती हैं कुल मिलाकर 60 बोन्स, यानी कि 60 हड्डियां टोटल होती हैं। तो एक पैर को अगर समझ ले, और सॉरी, है ना। तो अगर हम एक, क्षमा चाहूंगा, तो अगर हम एक पैर की हड्डियों को देख लें तो दूसरे पैर की भी अपने आप समझ में आ जाएंगे, अरे हाँ कि ना। तो अगर हम सबसे पहले एक पैर की समझना शुरू करें तो जो हड्डी थाइस में होती है ना, जो हड्डी जांघों में पाई जाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फीमर। क्या बोलते हैं इसको, इसे कहा जाता है फीमर, है ना। और ये जो फीमर होती है ये हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन, सबसे ये लंबी हड्डी कही जाती है ना। ये लॉन्गेस्ट बोन है हमारे पूरे, है ना, ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर की। मानव शरीर की सबसे बड़ी या सबसे लंबी हड्डी किसको माना जाता है, तो ये माना जाता है, बताइए किसको, तो ये माना जाता है फीमर को। किसको मानते हैं हम, फीमर। एक पैर में कितनी हड्डी 30, तो दोनों में कितनी 60, है ना। तो हम एक पैर को समझ रहे हैं, तो जो यहाँ पर थाइस में हड्डी होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फीमर। क्या बोलते हैं, फीमर, है ना। कमर का निचला हिस्सा वहां से शुरू होकर, है ना, और ये नी यानी कि घुटने तक जो हड्डी आती है उसी को हम लोग फीमर कहते हैं, और ये लॉन्गेस्ट बोन कही जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद जहां पर हमारी नी होती है, मतलब कि घुटना होता है, उस घुटने में आप देखोगे कटोरी जैसी एक हड्डी लगी होती है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पटेला। क्या बोलते हैं इसको, इसे पटेला कहा जाता है। इस पटेला की खास बात यह है कि ये हमारे शरीर की ऐसी हड्डी है कि जो पीछे की तरफ तो मुड़ सकती है लेकिन आगे की तरफ ये बेंड नहीं हो सकती है। इसलिए घर पर बैठे बैठे भी कृपया करके बिल्कुल ट्राई ना करें, है ना, कि जो पटेला हड्डी है ना, ये पटेला हड्डी ऐसी है कि जो आप देखोगे ये पीछे की तरफ तो मुड़ जाएगी, पीछे की तरफ आप पैर मोड़ पाओगे, लेकिन आप आगे की तरफ से पैर नहीं मोड़ पाओगे। क्या आप मोड़ पाओगे कि आगे की तरफ से पैर नहीं मोड़ पाओगे, है ना। और किसी को लग रहा नहीं हम तो प्रैक्टिकल करेंगे, तो फिर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज मत कराना कि इनने ही पढ़ाया था, हम तो ट्राई कर रहे थे, पटेला कहाँ है ना। तो पटेला ये जो है ये पाई जाती है कहाँ पर, ये होती है नी यानी कि ये होती है घुटने में। तो एक बताइए, दो हड्डियां हो गई हैं, अरे हो गई कि नहीं हो गई। अब उसके बाद जैसे ही हम नी यानी घुटने से नीचे की तरफ आते हैं, तो जब हम घुटने से नीचे की तरफ आते हैं तो घुटने से आप देखेंगे एक हड्डी ना सीधे सीधे घुटने के ठीक नीचे जाती है ना, जो हमें अलग ही दिखती है ना, जो सीधे होती है, घुटने से एकदम सीधे सीधे आती है ना, इसको कहा जाता है टीबिया। क्या बोलते हैं इसको, इसे हम लोग कहते हैं टीबिया, है ना। और टीबिया ये हमारे मानव शरीर की ये सबसे ब्राइटेस्ट हड्डी है ना, सबसे चमकीली हड्डी इसको कहा जाता है। वहां की हड्डी अलग ही नजर आती है ना। ये जो घुटने के ठीक नीचे हड्डी जो जाती है वो अलग ही समझ में आती है, क्योंकि वो सबसे क्या है, ब्राइटेस्ट है, सबसे चमकीली हड्डी मानी जाती है पूरे हमारे ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर की। तो एक बात बताइए, टीबिया सब लोगों को क्लियर है क्या। और टीबिया के ठीक बगल में, है ना, अगर टीबिया इस तरफ है तो इस तरफ क्या मिलेगी, फिबुला, है ना। सीधे सीधे जो हड्डी गई टीबिया है, सबसे चमकीली है ना, अलग ही दिख जाती है, और उसके ठीक बगल में क्या है, फिबुला है। कौन सी हड्डी है, फिबुला। तो पैर की हड्डियों के नाम सबसे पहले फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला। कौन कौन से, फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला। कौन कौन से, फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला। फीमर कहाँ होती है, थाइस में, है ना। पटेला कहाँ होती है, नी में, है ना। टीबिया और फिबुला ये दोनों, है ना, नी के नीचे तरफ ये हड्डियां होती हैं। अब यहां पर एक बात बताइए, 4 हड्डियां अपन को निकल गई हाथ में, यहां से लेकर यहां तक कितनी हड्डियां आई थी, 3, लेकिन यहां कितनी हो गई, 4। इसका मतलब है
कि जब हम पैर वाली कलाई में पहुंचेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग टार्सल कहते हैं, है ना। पैर की कलाई को हम लोग क्या कहते हैं, टार्सल। हाथ की कलाई को क्या कहते हैं, कार्पल। और पैर वाले को टार्सल। तो जब एक बात बताओ, यहां से लेकर यहां हड्डी हाथ में 3 ही थी, तो यहां कितनी हो गई थी, 8। लेकिन यहां पैर में यहां से यहां के बीच में 4 हो गई हैं, तो टार्सल में होती हैं 7। एक कम हो जाती है क्योंकि एक हड्डी इधर बढ़ जाती है, ऐड हो जाती है। तो एक बात बताइए कि टार्सल, है ना, ये जो है ये है टार्सल, अगला भाग क्या है, मेटाटार्सल, और फिर उसके बाद फिलेंजस वही सेम है ना। तो टार्सल में कितनी हो जाएंगी बताइए, टार्सल में है 7, और मेटाटार्सल में कितनी हो गई, 5, और फिलेंजस में वही कितनी हो गई, 14। अरे बोलिए हाँ कि ना। तो 14 5 19 7 26, और 26 और 4 कितनी हो गई, 30, यानी 30 बोन्स ही होती हैं एक पैर में। अरे बोलिए हाँ कि ना, अरे बोलिए हाँ कि ना। तो यहां तक की कहानी सब लोगों को क्लियर है कि नहीं है? अरे यहां तक की कहानी सबको क्लियर है क्या? मतलब हाथ और पैर की हड्डियों के नाम लगभग लगभग सबको पता है ना। यहां वाली हड्डी बताइए एक बार फिर से, ह्यूमरस। इधर वाली रेडियस, इधर वाली अल्ना। यहां पर क्या बोलते हैं, कार्पल। कार्पल में कितनी, 8, मेटा कार्पल 5, फेलेंजस कितनी, 14। ठीक है। फिर थाइस वाली हड्डी को फीमर, नी वाली हड्डी को पटेला, सबसे चमकीली हड्डी टीबिया, उसके बगल में फिबुला। फिर टार्सल में कितनी, 7, मेटाटार्सल 5, फेलेंजस कितनी, 14। क्लियर है क्या, है ना। अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देखिए यही चीजें यहां पर थोड़ा सा मैंने और डिटेल्ड किया हुआ है कि ये जो टार्सल हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ये आपको 7 क्या दिख रही हैं, ये है टार्सल्स। अरे क्या है ये है टार्सल्स। बोलिए हाँ कि ना। ये है टोटल 7 हमारी जो बोन्स यहां पर आपको दिख रही हैं, है ना। जो ये 7 बोन्स यहां पर अपन को दिख रही हैं, तो कुल मिलाकर ये जो 7 बोन्स या 7 हड्डियां आपको दिख रही हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं टार्सल्स। क्या बोलेंगे इनको अपन लोग, इन्हें बोलते हैं टार्सल्स। ये शायद कुछ ना कुछ इशू कर रही है, ये जा नहीं रही है इधर।